हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है राइबोसोम। मतलब कि हम लोग सेल वाली सीरीज़ में चल रहे हैं और सेल वाली सीरीज़ में हमने लास्ट टाइम हमने देखे हैं बहुत सारे ऑर्गेनल्स, जिसमें से आज एक फिर से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। नाम है राइबोसोम्स। पहले भी आपने कई बार सुना है और कुछ पिछले वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करते हैं, मतलब कि प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो राइबोसोम क्या है बेटा? राइबोसोम बहुत ही स्मॉल राउंड ऑर्गेनल्स हैं, छोटे छोटे सेल के अंदर छोटे 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 डॉट जैसे ऑर्गेनल्स हैं। जब ईआर हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर से राइबोसोम निकल के बाहर आते हैं और ईआर के पास आके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो ईआर का नाम आर हो जाता है, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम हो जाता है उसका। ठीक है। सो ये राइबोसोम जो है वो स्मॉल हैं, राउंडेड हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेंगे आपको, मतलब बैक्टीरिया की सेल में भी मिलेंगे और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेंगे। ठीक है। जल्दी जल्दी देख लीजिए। एक बार हम लोग राइबोसोम पढ़ लेंगे, उसके बाद एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे। अगर अभी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या डाउट्स हैं। ठीक है। काम मेन चीज़ क्या है बेटा? काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, मतलब कि ये प्रोटीन बनाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारी बॉडी रिपेयर होती है और हमारी बॉडी फंक्शन करती है। ठीक है। कहाँ मिलेंगे राइबोसोम? बेटा राइबोसोम दो जगह मिल जाएंगे सेल के अंदर। एक तो मिल जाएंगे कि सेल है अगर, तो सेल में या तो ईआर, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ईआर होता है, या तो ईआर पे चिपके हुए मिल जाएंगे, जिसकी वजह से उसका नाम होता है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर। ठीक है। या तो यहाँ मिल जाएंगे या फिर आपको साइटोप्लाज्म में घूमते हुए मिल जाएंगे। ठीक है। तो राइबोसोम दो जगह आपको मिल सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं कि राइबोसोम काम क्या करते हैं बेटा। राइबोसोम बेटा काम ये करते हैं कि राइबोसोम जो है वो आरएनए जो है, आरएनए डीएनए से बनता है बेटा। आरएनए डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है और उससे बनता है आरएनए। तो आरएनए का एक फॉर्म और होता है जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, मतलब कि एमआरएनए। ओके। सो ये जो एमआरएनए है ये एक कोड है, एक्चुअली में ये एक सिंपल सा एक कोड है। ओके। ये कोड है और इस कोड को रीड करने का काम, इस कोड को रीड करके कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है और किस टाइप का प्रोटीन बनाना है, ये काम है राइबोसोम का। ओके। ये काम किसका है? राइबोसोम का। तो जैसे ही राइबोसोम आएंगे एमआरएनए को पढ़ेंगे और एमआरएनए को पढ़ के, उस कोड को पढ़ के और अमीनो एसिड को ज्वाइन करवाते जाएंगे साथ में वन बाय वन। तो उस वजह से एक बड़ा सा चेन बन जाएगा जिसको हमने प्रोटीन नाम दिया है। ओके। प्रोटीन नाम दिया है। इट इज़ लाइक अ टिनी मशीन बिल्डिंग प्रोटीन, मतलब एक छोटी सी मशीन है जो प्रोटीन को बिल्ड करने का काम करती है। अब मेरी बात समझो बेटा, डीएनए ने डिसाइड किया कि कौन सा एमआरएनए बनेगा। ओके। एमआरएनए एक कोड है, इस कोड को जो पढ़ेगा उसके हिसाब से वो एक्शन लेगा। तो इस कोड को पढ़ने के लिए हमारे पास अवेलेबल कौन है? राइबोसोम। कौन अवेलेबल है बेटा? राइबोसोम। तो राइबोसोम इस कोड को पढ़ेगा और इस कोड को पढ़ने के बाद वो अपने हिसाब, मतलब कोड के हिसाब से जो रेसिपी है, एक तरह से रेसिपी है, उस रेसिपी को पढ़ के बस वही एक्शन लेते रहना है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास इंस्ट्रक्शन की एक बुक है, तो उस इंस्ट्रक्शन की बुक में जो इंस्ट्रक्शन में बताया गया वैसे वैसे आपको एक्शन लेना और आपका काम हो जाएगा। यही हमारी बॉडी में हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। सेल के अंदर जो डीएनए है वो डिसाइड कर रहा है कि क्या एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए एक कोड है, उस कोड को पढ़ने का काम कर रहा है राइबोसोम, और राइबोसोम उस कोड को पढ़ पढ़ के अमीनो एसिड को साथ में जुड़वाता जाएगा और एक बढ़िया सी पॉलीमर चेन बनेगी और जिसका नाम हम रखते हैं प्रोटीन। क्या रखते हैं? प्रोटीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइबोसोम प्रोटीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं राइबोसोम का कि राइबोसोम का बेटा स्ट्रक्चर्स क्या है। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर ये है कि राइबोसोम दो पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। एक है उसकी लार्ज सब यूनिट, और एक है उसकी छोटी सी सब यूनिट। ठीक है। ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको पिक्चर में, ये है उसकी लार्ज सब यूनिट ऊपर वाली, और ये है उसकी स्मॉल सब यूनिट। ओके। ये दोनों अलग अलग रहते हैं। जैसे मान लो ये सेल है, सेल के अंदर कहीं पर रह रहा है लार्ज,
कहीं पर रह रहा है स्मॉल, कहीं पर रह रहा है लार्ज, कहीं पर रह रहा है स्मॉल, कहीं पे है लार्ज, कहीं पे है स्मॉल। अब ये बताओ कि ये लार्ज और ये स्मॉल अलग अलग हैं अभी, ओके। तो जब mRNA को मतलब कोड को पढ़ने की बारी आएगी तो कोड को पढ़ने के लिए ये दोनों साथ में आएंगे। तो ये भी साथ में आएगा और छोटी सी यूनिट भी साथ में आएगी, मतलब बड़ी वाली यूनिट भी साथ में आएगी और छोटी वाली यूनिट भी साथ में आएगी। जब ये दोनों बेटा साथ में आएंगे तब इस कोड को पढ़ेंगे। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये कोड को पढ़ा जा रहा है, यहाँ से देखो कोड पढ़ा जा रहा है, ये कोड पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है और इसके बाद ये एक चेन को बनाते जा रहे हैं। एक कोड पढ़ा, उसके हिसाब से एक और मॉलिक्यूल जोड़ा, फिर पढ़ा, फिर एक मॉलिक्यूल जोड़ा, फिर पढ़ा, फिर एक मॉलिक्यूल। तो ऐसे ऐसे जोड़ते जा रहा है जोड़ते जा रहा है जोड़ते जा रहा है, तो ये लास्ट में जाके अमीनो एसिड की चेन जुड़ती जा रही है, यही लास्ट में जाके एक प्रोटीन बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों यूनिट मिलके, दोनों सब यूनिट मिलके लार्ज और स्मॉल मतलब राइबोसोम की, और ये एक प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, ओके। क्या सारी सेल में, मतलब क्वेश्चन ये है, क्या सारी सेल में राइबोसोम होता है क्या? ये बोल रहे हैं कि डू ऑल सेल हैव राइबोसोम, क्या सारी सेल में आपको राइबोसोम मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। इवन द सिंपलेस्ट बैक्टीरिया हैव राइबोसोम, मतलब कि सबसे छोटा जो अगर बैक्टीरिया है, सबसे छोटा अगर कोई बैक्टीरिया है उसमें भी राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा। राइबोसोम का साइज अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम है उसको हम एक नाम देते हैं 70S। और जो बड़ी मतलब जो यूकैरियोटिक है उसमें एक बड़ी यूनिट है राइबोसोम की, मतलब उसका साइज बड़ा है। यूकैरियोटिक में बनेगा तो वो मिलेगा 80S राइबोसोम, ठीक है। एक है 70S राइबोसोम, एक है 80S। तो चाहे 80 हो चाहे 70 हो, दोनों की एक बड़ी वाली यूनिट होगी, एक छोटी वाली यूनिट। फॉर एग्जांपल 70S है तो इसके भी एक लार्ज यूनिट होगी और एक स्मॉल यूनिट होगी, बहुत बढ़िया। और एक अगर 80S है जो कि आपको देखने को मिलेगा एनिमल सेल, प्लांट सेल में, इसकी भी एक लार्ज यूनिट होगी और स्मॉल यूनिट होगी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे ये एक बार क्विक रिवीजन करते हैं बेटा कि आपको क्या क्या समझ में आया। सबसे पहले चलते हैं राइबोसोम के पास, और राइबोसोम के बारे में लिखा हुआ है एक बहुत छोटी सी स्मॉल राउंडेड ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोट में भी मिलेगा। प्रोकैरियोट में उसका साइज क्या होना चाहिए बेटा? 70S। और यूकैरियोट में क्या होना चाहिए बेटा? 80S, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा और ये प्रोटीन बनाते हैं जो हमारी बॉडी में ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, फंक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको राइबोसोम? आपको दो प्लेस पे मिल जाएंगे। एक तो आपको साइटोप्लाज्म में फ्री घूमते हुए मिलेंगे, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको अटैच मिलेंगे, इसीलिए तो उसका नाम RER है। कैसे काम करते हैं? काम ये करते हैं बेटा, देखो साफ साफ दिख रहा है इसमें, देखो आप ये देखो डायग्राम में, देखिए डायग्राम में एक है आपकी ये लार्ज यूनिट, ये देखो लार्ज यूनिट, एक है आपकी छोटी यूनिट, दोनों अलग अलग रहेंगी। लेकिन जब mRNA आएगा, फिर से देख लेते हैं mRNA क्या है। mRNA बना है DNA से, DNA से बना है mRNA, मतलब कि एक कोड बना, कोड इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस कि ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने का काम कौन कर रहा है? एक बड़ी यूनिट, एक छोटी यूनिट। किसकी है? दोनों राइबोसोम की है बेटा। ये पढ़ पढ़ के क्या कर रहे हैं? उसी हिसाब से एक्शन ले रहे हैं। तो छोटे 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 अमीनो एसिड को जोड़ते जा रहा है, जोड़ते जा रहा है, जोड़ते जा रहा है, और ये अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के लास्ट में बन जाएंगे प्रोटीन, ओके। चलो तो मतलब अलग अलग रहते हैं बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट, लेकिन जब जब प्रोटीन बनने की बारी आएगी तो दोनों साथ में आके काम करेंगे, ओके। क्या सारे के सारे सेल के पास राइबोसोम होते हैं? ऑफ कोर्स यस, इवन द सिंपलेस्ट बैक्टीरिया हैव राइबोसोम। छोटे से छोटे बैक्टीरिया के पास राइबोसोम होता है, लेकिन साइज अलग अलग रहते हैं, थोड़ा बहुत फर्क है। मतलब 70S है राइबोसोम प्रोकैरियोट में, और 80S जो है वो राइबोसोम है यूकैरियोट में। बस आपको अभी नाम याद रखना है, 70S और 80S। अगर आपको इसमें और डिटेल चाहिए कि 70S क्या होता है और 80S क्या होता है, कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि 70S और 80S क्या होता है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करवाइए, दूसरों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।